Hello, my dear friends. Welcome to Unacademy's YouTube channel. Let's Crack UPSC CSE, India's largest online platform. My dear friends, Unacademy के YouTube चैनल Let's Crack UPSC CSE में guys आपका बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप लोग? Hope you all guys are fit and fine. My dear friends, myself Ajit Tiwari having experience more than 15 years and I am faculty for Geography Optional, GS, Geography, Environment, Disaster Management, having experience more than 15 years, mentored more than 10 lakh students ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए एक ऑसम कोर्स आज लेकर आ रहा हूं अबाउट रिसेंट नेशनल पार्क ऑफ असम. एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज वेरी मच इन न्यूज माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो बिफोर कमिंग ऑन दैट, आइए मैं आपसे कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, बिकॉज गाइज अनअकैडमी इज गिविंग यू अ वेरी एक्साइटिंग ऑफर. आप जानना चाहते हो ये ऑफर क्या है? अभी हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आर अवेलेबल. ओके, वेरी ऑसम टीम. वी आर हैविंग 100+ टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. ओके, एंड क्वेश्चन इज what is the referral code for your awesome discount? My dear friends, अभी मैं बताऊंगा आपको ये कोड कहाँ अप्लाई करना है. Already I have started geography optional course in which it is going to be OSS one stop solution. Guys, more than 100 books अभी मैं आपको बताने वाला हूं मैंने कैसे इस geography optional में कंपाइल कर दिया है. जी हाँ, दूसरी बात, already I have completed 10 courses on the plus. Okay, and my dear friends, in July, 14th of July, comprehensive course on physical geography with more focus on answer writing. Just I have completed one session on answer writing. Writing is the most important part for your preparation. अगर आपने खूब पढ़ा है और नहीं लिखा है, बात नहीं बनेगी. थॉट्स दिमाग में है, थॉट्स पेपर पे नहीं आए, बात नहीं बनेगी. मैंने मॉडल आंसर विथ प्रॉपर लाइव इंटरेक्शन गाइस किया है. नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस आर अवेलेबल. आप मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हो. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्बो ऑफर माय डियर फ्रेंड. वेरी एक्साइटिंग ऑफर. 25% डिस्काउंट विद द GS एंड ऑप्शनल and 10% while using the code of success, code of dedication, code of strong determination की एग्जाम निकालना ही है. कोड ऑफ ऑसम गाइडेंस, दैट इज अजीत लाइव, ये आपके सामने मेंशन है. माय फ्रेंड्स, तो मैं इस कोर्स के बारे में आपसे बात कर रहा था और मैंने आपको बताया कि कैसे 100+ बुक्स को मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन में कंपाइल कर दिया है. सो आपके पास आइकॉनिक and plus iconic is something more bigger, more better with personal guidance, test analysis, expert guidance, study material and study planner as well. तो आपके पास scholarships prizes भी हैं, फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट भी हैं, वीकली 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग ओनली 100 सीट्स के लिए. एंड माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग फैसिलिटी इज देयर वर्थ 10,000. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको बुक्स भी अवेलेबल हो रही हैं. और हमारी अनअकैडमी कॉम्बैट जो हर संडे को 11 AM पे होती गाइस, इस कॉम्बैट को अब हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी उपलब्ध है. महा CSE ऑफर माय डियर फ्रेंड्स. अगर ये 16 जून टुडे इज द लास्ट डेट. अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फॉर 1 ईयर मीन्स 2022 तक, फॉर 2 ईयर मीन्स 2023 तक आपके सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन होगा, लर्निंग फैसिलिटी होगी. ऑप्शनल कार्निवाल गाइस, एक ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में जितने टॉप आपके ऑप्शनल हैं, ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड ज्योग्राफी. सो अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फाइन, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. PSIR है, पब्लिक एड है. तो गाइज ये आपके सामने अवेलेबल है. 16 जून से नंबर ऑफ बैचेस आर कमिंग. आप बैच का वेट ना करें. फ्री टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी कॉम्बैट, स्कॉलरशिप टेस्ट, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. गाइज अनअकैडमी, हमारी टीम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर कर रही है. सो मैसिव डिस्काउंट इन बोथ प्लस एंड आइकॉनिक. क्या करें? ज्यादा वेट ना करें,
and go for your one stop solution my dear friends. तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फील आ रही है, and it is going to be OSS one stop solution my dear friends. Session is going to be highly interactive. आपको जो समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में आपको अपने आंसर लिखने हैं. फाइन, क्या करना है आपको? यू हैव टू राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. क्या आप इसके लिए रेडी हो? यस, नो? जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप. क्वेश्चन इज, कैन यू नेम द रिसेंट नेशनल पार्क ऑफ असम? क्या आप इंडिया के मैप में असम को विजुलाइज कर पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1, यस, नो? प्लीज टू राइट इन कमेंट सेक्शन. झमाझम कमेंट में लिखें ताकि कमेंट आपके कमेंट से झमाझम हो जाए. दूसरा, क्या भारत के उन राज्यों का नाम आप लिख सकते हो जिसकी बाउंड्री असम से टच कर रही है? अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में कुछ बच्चों को होती कंफ्यूजन. हरी अप गाइस, फास्ट फास्ट, क्विक क्विक. States having boundary with Assam, touching boundary with Assam. Question is, already Assam was having 5 national park, but recently 2 are added. अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर न कर पाए तो विचलित परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक, क्या करना है? विचलित परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न. जितना आप इंटरेक्ट करते हो, सीखते हो, क्या होगी? कई बार आपका आंसर सही होगा और आपके पड़ोसी का गलत होगा, तो पड़ोसी का हो जाएगा डैश एंड डैश. अब पड़ोसी का जब होगा डैश एंड डैश तो पड़ोसी आपके आंसर को सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा और उसे अच्छा, इसे याद है, अभी मैं याद करता हूं, तो वो उसे लर्न करेगा. कई बार आपका होगा डैश एंड डैश, तो आप पड़ोसी से देखकर सीखोगे. गाइस, इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न. जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही सीखोगे. सो गेट रेडी फॉर ऑसम इंटरेक्शन. मैं सवालों के जवाब दूंगा. तो असम के पास ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क थे. क्वेश्चन इज, अगर आपको नाम याद आ रहा है, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन. 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड रिसेंटली 6 इज एडेड. ये छठवां कौन है? विच इज द 6th one? एंड जस्ट रिसेंटली 7th इज एडेड. अरे 7th कौन सा है? So can you recall 7 national park of India? Second question, that means next question, which state of India is having highest number of national park? My dear friends, session is going to be awesome interactive. Second, which union territory of India is having highest national park? ओ माई गॉड, क्या आपको नेशनल पार्क के बारे में कुछ आइडिया है? सवाल यह बनता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको नेशनल पार्क के बारे में आइडिया है? अगर मैं आपसे नेशनल पार्क का नाम ले रहा हूं, फाइन, तो क्वेश्चन इज, नेशनल पार्क इज इन situ ऑन साइट method of conservation of biodiversity. 1. Question is, in India, who is deciding, who is responsible for notification of national park? Third, in India, it is under which category of IUCN? Next, which is the first national park of India? Hurry up, fast, fast.
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? और जब ये डिक्लेयर्ड हुआ तो उस समय उसका नाम क्या था? आप बोलोगे गुरुजी, आज आपने सवालों की झमाझम बरसात कर दी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द ओनली वे टू लर्न एंड मेमोराइज 90% ऑफ कंसेप्ट। यही तरीका है। विश्व का, वर्ल्ड का विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क? ये कोई समथिंग स्टोन सा है, याद आ रहा है ये कौन सा स्टोन है? फाइन, हरी अप। नेशनल पार्क में कौन कौन से एक्टिविटीज अलाउड हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज मोर इंपॉर्टेंट इज प्रोहिबिटेड हैं? आइए गाइस देखते हैं सारी बातों को एक एक करके। बिफोर कमिंग ऑन दैट, इन इंडिया इट इज स्टेट गवर्नमेंट, ओ स्टेट गवर्नमेंट इज नोटिफाइंग नेशनल पार्क। भारत में स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क को नोटिफाई करता है। आइए मैं इन सारी बातों को आपको और समझाता हूं वन बाय वन। सो इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इज नोटिफाइंग नेशनल पार्क, ओके। इट इज अंडर IUCN कैटेगरी 2। ये IUCN के कैटेगरी 2 के तहत मेंशन्ड है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, जी हां, व्हाट वाज नेम एट दैट टाइम? उसका नाम था हैली नेशनल पार्क 1936, जो बाद में जाके क्या हो गया? इट बिकेम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बाद में क्या हो गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बाद में हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कितनी बात हुई? जब आप नेशनल पार्क की बात करते हो माय डियर फ्रेंड्स, दैट मींस टारगेट इज टू प्रोटेक्ट द एंटायर हैबिटेट, एंटायर लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस को आप प्रोटेक्ट करते हो। इंडिया फर्स्ट इज हैली, नाउ टर्म्ड एज कॉर्बेट इन उत्तराखंड। वर्ल्ड का फर्स्ट इज येलो स्टोन नेशनल पार्क ऑफ USA। याद आ रहा गाइस? विच वन? येलो स्टोन नेशनल पार्क ऑफ USA 1872। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, हरी अप, वेयर इज द फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ओनली 2 ऑप्शंस दिस टाइम, A अंडमान एंड निकोबार, B गुजरात। अंडमान और निकोबार या गुजरात कहां पे इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है? हरी अप गाइस, वेयर इट इज? तो ये आप बता पा रहे हो, इट इज इन गुजरात, जामनगर गुजरात। एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द एंटायर वर्ल्ड इज नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। विच वन? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। जैसे मैं नेशनल पार्क का नाम लूंगा, what are the activities which are strictly prohibited, याद रखेंगे आप। और फिर हम असम के केस पे आएंगे ताकि आपके माइंड में बेसिक्स क्लियर हो जाए। हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स मनाही है, यूज ऑफ वेपन्स मनाही है, डिप्राइवेशन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल ऑफ इट्स हैबिटेट, ऐसा नहीं कि उसके घर में आप अपना घर बसा लें और मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। डिस्ट्रक्शन एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स रेगुलेटेड है। ग्रेजिंग बाय एनी लाइव स्टॉक अदर देन वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द एरिया, ऐसा नहीं कि आप अपने पालतू जानवर को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को ले जाके वहां भेजें कि जा भाई घास खा और झूमते हुए झमाझम आ। It is not allowed. Fine. आइए गाइस इन बेसिक्स के साथ आगे देखते हैं। 6th नेशनल पार्क इज रायमोना एंड 7th ऑफ असम इज दिहिंग पटकई। Let's see important points of first Raimona. Raimona is 6th national park of Assam. So my dear friends, question is
1 to 5 कौन से हैं? मैंने आपसे पूछा था। हरियप, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ गाइस कि क्या आप आंसर कर पा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से आप अपना कमेंट लिखें माय डियर फ्रेंड्स, और मुझे बताएं कि भाई 1 to 5 कौन कौन से हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 1, मानस 2, नामेरी 3, ओरांग 4, डिब्रू सैखोवा 5। आई एम रिपीटिंग, काजीरंगा 1, मानस 2, नामेरी 3, ओरांग 4, डिब्रू सैखोवा 5। ये 5 थे। फिर आता है रायमोना 6, और अभी आपने दिहिंग पटकई की बात की, अभी मैं उस पे आऊंगा। सी, we will discuss the background of this Ramona. Then we will talk about Manas as well. Manas is very very important, बात करेंगे। So recently मैंने आपसे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट इज नोटिफाइंग नेशनल पार्क। हु इज स्टेट गवर्नमेंट? So according to CM of Assam, Mr. H.B. Sharma, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट ये कहां पे है? खोखराजार डिस्ट्रिक्ट। मैपिंग सेगमेंट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। ऑलवेज यूपीएससी क्या करती है, नाउ डेज न्यू ट्रेंड इज टू लिंक ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। और जब से आपके फॉरेस्ट सर्विसेज और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स कंबाइन हुआ है, पहले फॉरेस्ट सर्विसेज में प्रीलिम्स नहीं होता था, तब से एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करेंट, दिस इज प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल। सो इट इज अपग्रेडेड टू 6 नेशनल पार्क ऑफ असम। क्या हुआ? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो कि खोखराजार डिस्ट्रिक्ट में है, उसे नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। आखिर ये फॉरेस्ट कहां पे आता है? आखिर किस देश के साथ इसकी बॉर्डर टच होती है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने देखा इन लास्ट 4-5 years यूपीएससी हैज आस्क्ड एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन क्रॉस सेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी एंड करंट। ऑब्जर्व किया आपने? अगर किसी नेशनल पार्क में, इको सेंसिटिव जोन में, बायोस्फीयर रिजर्व में अगर कोई एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट हो रहा है, वो चर्चा में है, कोई अपग्रेडेशन हुई, कोई डाउनग्रेडेशन हुई, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। गाइस, ऑलवेज माय फोकस इज ऑन द हाई क्वालिटी। सो दिस फॉरेस्ट कम्स अंडर BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, अक्रॉस द बॉर्डर विथ भूटान। Small country having very high index on happiness, very ecologically stable, very ecologically sustainable, high value of Himalayan ecosystem restoration। आइए इन बातों को और समझते हैं। मैंने कहा भाई 5 पहले से कौन कौन थी? काजीरंगा, मानस, नामेरी, Orang and Dibru Saikhova National Park. Clear? Raimona National Park of Assam is located in Gosaigaon subdivision of Khokrajar district under BTR. It is a part of contiguous forest patch having area of 422 km squares, and it covers northern part of notified रीपू रिजर्व फॉरेस्ट। आपसे पूछ देगा रिसेंटली रीपू रिजर्व फॉरेस्ट वाज इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। तो लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, लोग होंगे कंफ्यूज, आप नहीं, क्योंकि आपको मालूम है इट इज वेस्टर्न मोस्ट बफर टू मानस टाइगर रिजर्व। ये मानस टाइगर रिजर्व का वेस्टर्न मोस्ट बफर है, ये बात आपको मालूम है। फाइन माय डियर फ्रेंड्स, तो हम रायमोना की बात कर रहे थे। हैव अ लुक, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री क्लियरली दिख रहा है, ठीक।
ये आपको खोखरा जार दिख रहा है, बोगाईगांव, बारपेटा, नवारी, ठीक, तेजपुर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ठीक, ये आपको बाउंड्री ऑफ अरुणाचल दिख रहा है, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हाउ इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द भूटान, हिमालयन कंट्री भूटान, सैंडविच बिटवीन टू जाइंट्स, है ना। पार्क इज होम टू गोल्डन लंगूर, एशियन एलिफेंट, क्लाउडेड लियोपार्ड, वाइल्ड बफेलो, इंडियन गौर, हॉर्नबिल, spotted deer. That means 170 species of birds, butterflies, plants and orchids. That means what? Region is rich in biodiversity. My dear friends, entire northeast is one of hot spot of biodiversity. भारत के 4 हॉट स्पॉट में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि पार्ट ऑफ सुंडालैंड है, एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट। वाई? रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। 1, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक, वो जातियां जो यहीं पे सीमित हो, एंड हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। ओ माई गॉड, नाउ इट इज एनिमल्स आर अंडर हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। चाहे बात एशियन एलिफेंट की हो, वाइल्ड बफेलो की हो, इंडियन गौर की हो, चाहे क्लाउडेड लियोपार्ड की हो, भाई बात तेरी ही हो रही है, चिंता न कर, न घूर। फाइन। चाहे हॉर्नबिल, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, स्पॉटेड डियर एंड नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड। वेरी रिसेंटली in the next nearby state, few days ago, new species of monal was discovered in Siang district of Arunachal Pradesh. There was an article in Indian Express. Hope आपने पढ़ा होगा। This national park is UNESCO Natural World Heritage Site, Elephant Reserve Project, Tiger Reserve and a Biosphere Reserve in Assam. That is why Manas is very very important, and it is contiguous with Royal Manas National Park of Bhutan. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा स्टेटमेंट बनेगा कि भाई मानस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज इन कंटिन्यूएशन टू म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना। क्लियर? समझ जाओगे आप? सही करोगे आप? यस, नो? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कर लोगे आप? इट इज नोन फॉर, मानस इज फेमस फॉर रेयर एंड एंडेमिक, एंडेंजर्ड, यानी कि वो थ्रेटन भी हैं और वहीं पे सीमित हैं, उसी को बोलते हो आप एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक। यानी मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स आर लेस देन 250। किसकी? गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉफ, असम, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉफ, असम रूफ टर्टल, ठीक, एंड वाइल्ड वाटर बफेलो, इस तरह की स्पीसीज यहां पे सीमित है। अगर मैं आपसे मानस की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन अबाउट भूटान हिल्स। ये आपको मानस दिख रहा है, भूटान हिल्स दिख रहा है ना? क्लियर? मैप को बड़ा कर दिया ताकि आप प्रॉपरली इसे देख पाओ। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमने आपसे 6 नेशनल पार्क ऑफ असम की बात करी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7th, दिहिंग पटकाई। दिस 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप सेगमेंट के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, या उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स। दिहिंग इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। दिहिंग पटकाई 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। आइए दिहिंग, वाई दिहिंग वाज इन फोकस, हम आइए इसके बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट इज नोटिफाइड, सो आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द दिहिंग पटकाई, इट इज द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेच ऑफ असम वैली। किसका? हैव अ लुक, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट।
तो असम वैली के ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का इट इज लास्ट स्ट्रेच, बिग कार्बन सिंक, है ना भाई। इंडिया के फॉरेस्ट कवर में योगदान हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का ही तो है कि नहीं। तो असम गवर्नमेंट ने इससे क्या करा, लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेच ऑफ असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। गाइस कई बार आपको मैप में दे विल गिव यू टू लोकेट, सी दिहिंग पटकई नियर बाई अरुणाचल, नियर बाई नागालैंड, नागालैंड इज मोर क्लोज देन म्यांमार, आपको स्पष्ट मैप में विजिबल है। क्लियर, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप देंगे, यहां क्रॉस करेंगे, एक्स लिख दिया, एक्स स्टैंड फॉर ए मानस, बी नामेरी, सी दिब्रू सैखोवा, डी दिहिंग पटकई। यही मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, लोग गलत करके आएंगे, आप नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर रिसर्च के बाद पढ़ रहे हो, तो आपके गलत करने की टेंडेंसी न के बराबर। आइए गाइस इन बातों को और समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। नोटिफिकेशन कम्स 4 days after creating Raimona National Park in Kokhrajhar district of Assam, and now Assam has total 7 national park. मैंने आपसे पूछा था which state is having maximum, मध्य प्रदेश कितना 12, which UT is having maximum, अंडमान निकोबार कितना 9. So MP with 12 national park, Andaman Nicobar with 9 national park is the first UT Andaman, first state MP, and now Assam overall in state UT is occupying 3rd rank having 7 national park. Clear? याद रहेगा 7 कौन कौन से याद रहेगा आपको। Have a quick recap, साथ साथ लिखो, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना एंड विच वन जो आप पढ़ रहे हो, दिहिंग पटकई। सो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, among them काजीरंगा and मानस are UNESCO World Heritage Site and Tiger Reserve. Have a look, इतने से क्वेश्चन क्या बनेगा, consider, have a look on screen और आंसर करना। Consider the following statements and select the incorrect code or select the correct code. ध्यान सुनना guys, have a look on screen. Statement number 1. Statement number 1. Kaziranga and Manas are National Park, UNESCO World Heritage Site and Tiger Reserve. Correct है। Nameri and Orang are Wetland and Tiger Reserve. गलत हो गया। डिब्रू सैखोवा is recently declared National Park of Assam. Raimona is largest national park of Assam. अब आपसे कुछ भी पूछ दें, सेलेक्ट द करेक्ट या इनकरेक्ट, आप बिल्कुल उसे प्रॉपर मैच कर सकते हो। ऑलवेज गाइस द प्रोसेस इज, जब हम कोई करंट अफेयर्स पढ़ें तो माइंड में हो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बनेगा और करंट को आप स्टैटिक से लिंक करो और मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या बनेगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस द रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय द असम गवर्नमेंट सो फार इन situ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज कंसर्न। एक्सप्लेन कर दोगे आप, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और जोड़ने होंगे। सो सी ओरांग, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर? हैव अ लुक हाउ रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज जब आप इंटरेक्ट करके पढ़ते हो ना, ऑलवेज जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हो, कई बार क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा आंसर गलत हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। दिहिंग पटकई covering Dibrugarh and Tinsukia district of Assam, major elephant habitat,
रिकॉर्डेड 310 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। यूपीएससी आपसे एक बार महाराष्ट्र के रिगार्डिंग बटरफ्लाई से क्वेश्चन पूछ चुकी है, बर्ड से क्वेश्चन पूछ चुकी है। एलिफेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक। ऑल्सो कंप्राइजेस रेप्टाइल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग टाइगर एंड क्लाउडेड लियोपार्ड, administered by Soraipung range of Digboi forest division and Jaipur range of Dibrugarh forest division। फाइन, तो इन नाम से आपको समझना है कि ये नेम्स किस स्टेट में आपके लिए मेंशन्ड है। बट फ्रेंड्स, आखिर दिहिंग पे इतना फोकस क्यों है? इनलीगल कोल माइनिंग, ओ माय गॉड, इन द विसिनिटी। जब ओपन कास्ट माइनिंग होगी, it will cause land degradation, air pollution, percolation of water, groundwater pollution, deforestation, habitat loss, loss of biodiversity, multiple damage to ecosystem। और दूसरी तरफ इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम इज इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। जनाब, आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हो, यूएन बना रहा डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और यहां पे नेशनल पार्क के विसिनिटी में इलीगल कोल माइनिंग, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैमेज टू रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ जयपुर एंड वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ अपर दिहिंग रिजर्व फॉरेस्ट। सो दिस इज इलीगल कोल माइनिंग मेजर इशू ऑफ द रीजन, इसीलिए चर्चा में है। क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंटली दिहिंग पटकई वाज इन न्यूज, ए रिसेंट नेशनल पार्क ऑफ असम, बी डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज, सी इलीगल कोल माइनिंग, डी डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। आप फट से पहचान जाओगे कि भाई 7वां नेशनल पार्क असम का है और इलीगल कोल माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह हमने आज, ये आपको जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट दिख रहा है, ठीक, ऑफ असम, आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो आई ऑलवेज गाइस, आई एम कमिंग विथ ऑसम इमेजेस ताकि आपको प्रॉपर AKS मिले, मोर इंटरेक्शन, बिकॉज दिस इज द ओनली वे। So please write the 6th and 7th National Park of Assam in comment section. Hurry up, my dear friends. 6th and 7th National Park of Assam in comment section. My dear friends, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सेशंस देखते रहें, and very soon I am coming with awesome 500 MCQ series ऑफ एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड करंट, बिकॉज हमने अचीवर सीरीज में खूब पढ़ा है गाइस। अब हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। आप अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक। और गाइस, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ऑल दिस PDF विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल t.me/Ajit Live, Ajit Tiwari sir @General Studies, G small S small, and for Unacademy subscription 10% discount is available by using code Ajit Live। और अभी कॉम्बैट का ऑफर चल रहा गाइस, डोंट मिस इट, ठीक। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी के YouTube चैनल को लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया गाइस, जरूर कर लें। Take care. God bless you all. Thanks for watching. Bye bye.